सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। गांव सुंदर था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। इसी घर में रहती थीं दो बहनें, अनन्या और काव्या। अनन्या बड़ी बहन थी, शांत, समझदार और थोड़ी सी खामोश। उसकी आंखों में हमेशा जिम्मेदारी दिखती थी। काव्या छोटी बहन थी, जिंदा दिल, सपने देखने वाली और थोड़ी सी जिद्दी। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे। पापा गांव के खेत में काम करते थे, माँ सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। एक रात जब बारिश जोर से हो रही थी, घर की छत से पानी टपक रहा था। काव्या ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, दीदी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अनन्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं काव्या, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यही था अनन्या का सपना, अपनी बहन को कभी रोता हुआ ना देखना। सपने और सैक्रिफाइस। अनन्या पढ़ना चाहती थी। उसका सपना था टीचर बनना, लेकिन पैसों की कमी थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, अनन्या, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, स्कॉलरशिप ट्राई करो। लेकिन उसी दिन पापा बीमार हो गए, दवाई के पैसे भी नहीं थे। अनन्या ने चुपचाप अपनी बुक्स बंद की और स्कूल जाना छोड़ दिया। काव्या चिल्ला पड़ी, दीदी, आप क्यों नहीं जा रही स्कूल? अनन्या मुस्कुरा दी, बस थोड़ा ब्रेक ले रही हूं। सच ये था, उसने अपना सपना तोड़ दिया था, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। रात को वो चुपचाप रोती थी, लेकिन सुबह फिर से स्ट्रांग बन जाती थी। टाइम चेंज्ड एवरीथिंग। कुछ सालों बाद काव्या पढ़ लिख कर शहर चली गई। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। अनन्या अब भी गांव में ही थी। माँ बाप की देखभाल, घर का काम, सब कुछ वही करती थी। एक दिन काव्या शहर से गांव आई। महंगी ड्रेस, नई गाड़ी, नए सपने। गांव वाले कहने लगे, देखो काव्या को, कितनी बड़ी बन गई है। अनन्या खुश थी, उसकी आंखों में गर्व था। मेरी बहन सक्सेसफुल हो गई, ये सोचकर उसका दिल भर आया। मनी वर्सेस इमोशंस। काव्या का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। वो कहने लगी, दीदी, गांव में रहकर क्या मिलेगा? ये छोटा घर, ये पुरानी सोच। अनन्या चुप रही। एक दिन काव्या ने कहा, मैं शहर में शादी कर रही हूं, रिच फैमिली है। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, खुश रहना काव्या। शादी के बाद काव्या बिल्कुल बदल गई। फोन कम आने लगे, विजिट्स बंद हो गईं। गांव, माँ बाप, बहन, सब पीछे रह गए। द पेन ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। एक रात माँ बहुत बीमार पड़ गई। अनन्या ने काव्या को फोन किया, फोन नहीं उठा। दूसरी बार ट्राई किया, फिर भी नहीं। अनन्या रो पड़ी, पैसे आ गए पर रिश्ते छूट गए क्या? माँ ने धीरे से कहा, उससे कुछ मत कहना बेटा, खुश है वही काफी है। ये शब्द अनन्या के दिल को चीर गए। द टर्निंग पॉइंट। कुछ महीने बाद काव्या की लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। उसके ससुराल वाले सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस देते थे, प्यार, रिस्पेक्ट कुछ नहीं। एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। वो टूट चुकी थी। शहर, पैसा, स्टेटस सब बेकार लगने लगा। उसे अचानक याद आया, एक छोटा सा मिट्टी का घर और एक बहन जो बिना शर्त प्यार करती थी। सिस्टर्स मीट अगेन। रात के 2 बजे काव्या गांव पहुंची। दरवाजा खुला, अनन्या सामने खड़ी थी। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बस उसे गले लगा लिया। बहनें माफी नहीं मांगती काव्या, बस वापस आ जाती हैं। रियलाइजेशन। काव्या ने माँ बाप के पैर छू लिए। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने पैसों के लिए सब खो दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे फिर अपना लिया। अनन्या ने कहा, पैसा जरूरी है,